कृष्ण राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर। नए साल की पहली एकादशी है जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रादि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पुत्रा एकादशी कहते हैं और इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस एकादशी में हमें कैसे पूजा करनी है, किस विधि से करनी है और किस तरह पारण करना है, द्वादशी के दिन क्या करना है, ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। श्री शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रादि एकादशी कहते हैं और इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो ये इस साल 2022 में गुरुवार के दिन 13 जनवरी को आ रही है। तो जैसे कि 13 जनवरी गुरुवार का दिन है, बड़ा पावन दिन है, श्री विष्णु जी का प्रिय दिन है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी वाले दिन हमें श्री विष्णु की पूजा करनी होती है, विष्णु के स्वरूपों की पूजा करनी होती है। आप सवेरे जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा जल के 2 या 3 बूंद डाल के आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप घर की मंदिर की सेवा पूजा जिस तरह से आप करते हो, और मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि आपको सेवा पूजा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले आप मंदिर में अपने ठाकुर जी के पास, अपने प्रभु के समक्ष जाके आप अपने हाथों में गंगा जल लीजिए और संकल्प कीजिए एकादशी व्रत करने का कि मैं भक्ति भाव से, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सर्व परमेश्वर, मैं भक्ति भाव से आपका ये व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार कीजिए और मुझे भक्ति दीजिए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका ये व्रत श्रद्धापूर्वक कर सकूं। तो इस तरह से आप संकल्प लीजिए प्रभु के सामने। फिर आप उन्हें स्नान कराइए पंचामृत से स्नान कराने के बाद धूप दीप नैवेद्य से, पुष्प से उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़िए। विष्णु सहस्त्रवली नामावली अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सारा दिन आपके मन में सिर्फ यही जाप चलना चाहिए। ये जाप चलने से, हम बोलते ना, हम चलते फिरते हम पाप करते हैं, हम बोलने में भी पाप करते हैं, हमारे कर्म बंध जाते हैं। तो एटलीस्ट एक दिन के लिए हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो वो इस एक दिन हम बच सकेंगे हजारों करोड़ों पापों से। तो मैं चाहती हूँ आप मन ही मन सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। संध्या के सामने आपको तुलसी मैया के सामने दीप अर्पित करना है। और एकादशी के व्रत वाले दिन जो साधक फलाहार का भोजन कर सकते हैं वो फलाहार का भोजन करें, और जो बिना फलाहार के निर्जला व्रत करना चाहते हैं वो निर्जला भी कर सकते हैं, और वो दूध फ्रूट पे भी जो करना चाहते हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं। बट आज के दिन आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है। अन्न में आ जाते हैं सारे आटे, आपके गेहूँ है, बाजरे का आटा है, ज्वारी का आटा है, सारे आटे आ जाते हैं, और चावल आता है। और चावल को भी आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चावल का सेवन करना हमें दशमी तिथि से ही छोड़ देना चाहिए। संध्या के समय जब हम वो भोजन करते हैं दशमी तिथि के दिन, तब हमें चावल का सेवन नहीं करना है। हमें द्वादशी वाले दिन, एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है, जिस दिन हम पारण करते हैं, उस दिन हम चावल का प्रसादम प्रभु को पहले भोग लगाते हैं, फिर हम खुद प्रसादम खाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि चावल का सेवन करने से हमें कीटाणु, बोलते हैं ना, बहुत वो रेंगते हुए कीटाणु, उनकी योनि का जन्म मिलता है। तो उस योनि के जन्म से बचने के लिए हमें चावल का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है एकादशी वाले दिन। द्वादशी वाले दिन हमें उसका सेवन करना है। सबसे पहले प्रभु को भोग लगाना है, फिर आपको करना है। तो इस तरह आपको अपने एकादशी का व्रत करना है। एकादशी वाले दिन रात को जागरण के
हो सके तो जागरण कीजिए, नहीं तो प्रभु का भजन कीर्तन कीजिए। मैंने आपको बोला, अपने वीडियो में बताया ही है कि जैसे आप छोटी सी एक आरती कर ली, प्रभु के गीत गा लिए, जैसे हरे कृष्ण गा लिया। कुछ नहीं आता है, कुछ भी हमें भजन नहीं आता है, तो हम हरे कृष्ण को राग में गा सकते, एकदम सुर में गा लो, या कुछ नहीं तो कृष्ण की लीला की कोई झांकी पढ़ लो। आप जो चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन प्रभु का नाम ज़रूर लीजिए। एकादशी वाले दिन पूरे दिन उनका स्मरण कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप उसी तरह सवेरे जल्दी उठिए, प्रभु की सेवा कीजिए, उनको स्नान आदि से परिपूर्ण करके, धूप दीप नैवेद्य करके आप मंदिर में जाके दान दक्षिणा दे सकते हो। मंदिर में जाना अनुकूल नहीं हो तो आप उनके नाम का सीधा निकाल के आप अलग रख दीजिए, और पारण के समय पे अपने व्रत का पारण कीजिए, और प्रभु को भी चावल का प्रसाद चढ़ाइए और आप खुद भी खाइए। तो इस तरह से आपको यह एकादशी का व्रत करना है। यह एकादशी, पुत्र आदि एकादशी, बहुत ही फलदायी है। पुत्र, आपके पुत्र की रक्षा तो करता है, आपके पुत्र की लंबी आयु भी करता है, आपके पुत्र का स्वास्थ्य भी ठीक करता है इस व्रत के करने से। साथ ही साथ आपको सौभाग्यवती मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो संतान की सुख के लिए हर कोई माँ बाप तो ये एकादशी ज़रूरी करते हैं, मैं जानती हूँ, पर हमें अपनी खुद के लिए भी, एक मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इस वैकुंठ एकादशी, जिसे पुत्रादि एकादशी भी कहते हैं और वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, तो स्वयं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए हमें ये एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज पुत्रादि एकादशी वाले दिन, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो व्रत करने से हम प्रभु के और भी करीब आ जाते हैं। तो इस तरह से यह एकादशी आपको पूर्ण करना है। जैसे कि गुरुवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है, और अगले दिन 13 तारीख को एकादशी है गुरुवार के दिन, और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। तो मेरी मान्यता ये है कि गुरुवार है, और गुरुवार के दिन आप अगर जब हम पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले नैवेद्य प्रभु को धराते हैं एकादशी वाले दिन, और जब आज वो गुरुवार वाला दिन ही आया है, तो क्यों नहीं हम वो पीला दान भी कर देवे, और एक दिन पहले कर देवे, क्योंकि ऐसे भी हमें पता है मकर संक्रांति के दिन इतनी भीड़ होती है कि हमें जो शांति श्रद्धा पूर्वक जो चीज़ करनी है, जो कार्य करने, वो हम कर नहीं पाते हैं। तो हमारे पास यह बहुत ही लाभदायी बोले ना अवसर मिला है, समय मिला है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें, उसका उपयोग करें। तो मैं जिस तरह से करने वाली हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मकर संक्रांति के दिन तो करूँगी, लेकिन मैं गरीबों को खाना नहीं खिलाऊँगी, मैं जाके गौ ग्रास खिलाऊँगी। बट मैं 13 तारीख को गुरुवार के दिन, एकादशी वाले दिन, गरीबों को खिचड़ी का दान करूँगी। तो मैं कुछ इस तरह से अपनी एकादशी करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मुझसे कोई जानकारी छूट गई हो, आप भी अपनी जानकारी मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मेरी इस कृष्ण फैमिली से भी जुड़े रहिए, और मुझे कमेंट में बताते रहिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे, और मकर संक्रांति की शुभकामना आप सभी को, और एकादशी की भी शुभकामना आप सभी को।